इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप कोई वेबसाइट बनाने लगे हैं, तो आई नो इट्स एन एक्साइटिंग प्रोसेस जिसकी वजह से आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं वेबसाइट डिज़ाइन में, जो आपकी वेबसाइट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट या अनप्रोफेशनल बना देती है। सो अवॉइड दिस मिस्टेक जो आपकी वेबसाइट को अनप्रोफेशनल बनाती है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया कमाल है। आई एम अ फ्रीलांसर एज वेबसाइट डिज़ाइनर फ्रॉम लास्ट 4 years। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जो एक नया इंसान जब अपनी एक्साइटमेंट में, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में या ब्रांड प्रमोशन में वेबसाइट बनाता है तो कुछ डिज़ाइन मिस्टेक करता है, जिसकी वजह से कुछ मसले आते हैं। और 5 ऐसे डिज़ाइन मिस्टेक मैं आज बताने लगा हूँ। जो आप नए वेबसाइट डिज़ाइनर हैं अगर, या आप कोई बिजनेस ऑन कर रहे हैं और वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो आप इनको कीप इन व्यू रख सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट मजीद गुड लुकिंग और अच्छी लगे। समटाइम आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपको देख के पता चल जाता है कि ये नया बिजनेस है या ये नया नया वेबसाइट्स की तरफ आया है। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो आपको अवॉइड करनी है अपनी वेबसाइट डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, हम चलते हैं सीधा कंटेंट के ऊपर। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नेविगेशन। सो नेविगेशन इज, अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप इसको जब चला रहे हैं तो आप इसे नेविगेट कर रहे होते हैं। मतलब यूज़र अब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो उसको चलाएगा, उसको नेविगेशन अच्छी चाहिए। मतलब आपकी वेबसाइट में बुरी नेविगेशन या क्लटर टाइप चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका टेक्स्ट, आपकी इमेजेस, आपकी डिफरेंट चीज़ें ऐसे वहाँ पे प्लेस होनी चाहिए कि यूज़र को अपनी मर्जी की चीज़ ढूंढने में कोई मुश्किल ना आए। समटाइम आप वेबसाइट पर जाते हैं, आपने अगर उनका कोई कूपन ढूंढना है या आपने उनका कॉन्टैक्ट अस पेज ढूंढना है, तो उनकी नेविगेशन इतनी पुअर होती है कि आपको ईजिली नहीं मिल पाता। यानी कि जो डिफरेंट प्लेसेस होती हैं कॉन्टैक्ट अस पेज की, लाइक आपको फुटर में मिल जाता है, आपको मेन्यू में मिल जाता है, वहाँ पे अगर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज नहीं, सो समवन हु वांट टू अप्रोच योर टीम और यू, तो उसको कॉन्टैक्ट अस ढूंढने में मसला होता है। तो सम क्लाइंट जो आपकी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, लाइक आप एक वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपके कॉन्टैक्ट अस पेज को ऐसी जगह पे होना चाहिए कि उसे कस्टमर आके इजीली ढूंढ ले। तो दिस इज कॉल्ड नेविगेशन। तो आपकी नेविगेशन बहुत ज़्यादा सिंपल और ऐसी होनी चाहिए कि यूज़र कैन इजीली नेविगेट ऑन योर वेबसाइट, जिससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस, आपका ऑन स्क्रीन टाइम, आपका सब कुछ इंक्रीज़ होगा और आपकी वेबसाइट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी इन द टर्म ऑफ सर्च इंजन एल्गोरिदम एंड इन द टर्म ऑफ योर सेल्स एंड कन्वर्जन इट्स। सो टू अवॉइड दिस मिस्टेक एंड मेक योर नेविगेशन इज मोर गुड, तो आप जो ड्रॉप डाउन होते हैं ना, अपने जो मेन्यूज़ होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, उनको कम यूज़ करें। आप उनको इस तरह एक सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाएं और जितनी फोकसिंग चीज़ें, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको फ्रंट पे लेके आएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप वर्डिंग जो है वो इस तरह की यूज़ करें कि एवरीवन कैन ईजिली गेट दिस पॉइंट जो आप उसको समझाना चाह रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आपकी नेविगेशन काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं इसी तरह करता हूँ। द सेकेंड एंड मेजर मिस्टेक आ न्यू डिज़ाइनर और वेबसाइट ओनर जो नॉर्मली करते हैं, वो आपका होता है कलर स्कीम्स और फ़ॉन्ट की सिलेक्शन। मतलब आपकी वेबसाइट पे फ़ॉन्ट और कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको प्रेजेंटेबल बनाए या आपको इजी टू नेविगेट या रीड बनाए। नेविगेशन वाला पॉइंट भी हो गया, ये भी सम टाइम उसी में फॉल करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक होती है, इसलिए हम इसे सेपरेट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। आपकी फ़ॉन्ट की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो ईजी टू रीड हो, और दूसरी बात आपके कलर्स ऐसे होने चाहिए। मैं नॉर्मली देखता हूँ कि एक ही पैरा में या एक ही आर्टिकल में आप 3 4 5 कलर यूज़ कर रहे होते हैं यूजिंग डिफरेंट एलिमेंटर। बाय द वे, ये अगर नई चीज़ आपके लिए है कि आप डिफरेंट कलर्स भी एक जगह पे एक स्पेसिफिक लिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी आपको कहीं शो हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा कलर स्कीम्स और बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स ना यूज़ करें। अपनी वेबसाइट को यूज़र के लिए कंफर्टेबल बनाएं, वहाँ पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। समटाइम ऐसा होता है कि आपके जो कॉपी राइटर्स होते हैं, जो आपके मार्केटर्स होते हैं, वो इन वर्ड्स के ऊपर खेलते हैं। लाइक टैगलाइंस होती हैं आपके, कुछ ऐसी वर्डिंग होती है जो यूज़र को कन्वर्ट करती है आपके यूज़र से कस्टमर में। सो दैट्स वाई आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखना है। मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि 10 चीज़ें जो आपको 2023 में अपनी वेबसाइट डिज़ाइन में रखनी चाहिए। आई कार्ड में लिंक भी आ रहा है, इधर थंबनेल भी आ रहा है। सो दैट्स वाई आपके फ़ॉन्ट और आपकी कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर आपने वेबसाइट को बना देना। सिंपल रखना है, जहाँ पे आप फोकस करवाना चाह रहे हैं क्लाइंट का, वहाँ पे होना चाहिए। टू अवॉइड दिस मिस्टेक मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा 2 से 3 फ़ॉन्ट आपके स्टाइल होने चाहिए। मतलब हेडिंग में और टाइटल में, या आपके लिंक का स्टाइल, या आपकी बॉडी जो टेक्स्ट होता है उसका स्टाइल और होना चाहिए। और इस तरह के 2-3 फ़ॉन्ट आप यूज़ करें, लेकिन अच्छे फ़ॉन्ट होने चाहिए। और दूसरी बात के ऐसे फ़ॉन्ट नहीं होने चाहिए जो आप बाइक की बैकलाइट पे लिखवाते हैं। सो सिंपली ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप इस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं तो 2 से 3 फ़ॉन्ट स्कीम यूज़ करें, और उसके बाद कलर स्कीम भी इस तरह की होनी चाहिए। कलर स्कीम पे भी पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ यार, ब्लॉग को पढ़ा। वेबसाइट पे मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करता हूँ, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और वहाँ पे एक एक प्रोसेस को स्टेप वाइज डिफाइन किया होता है। आप एक साइड पे अपने मोबाइल पे उसको ओपन करें और अपनी प्रॉब्लम को उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। मेन मकसद ये होता है। सो द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक, वो भी टेक्स्ट के रिलेटेड ही है, कि आप बहुत ज़्यादा
टेक्स्ट अपना इंटर कर देते हैं अपने आर्टिकल्स में। मतलब आपकी वेबसाइट में और न्यूज़पेपर में यही डिफरेंस है कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता। आपको टेक्स्ट को इस तरह फॉर्मेट करना होता है कि एक यूज़र को आसान लगे उसको पढ़ना, ना कि वो देखे कि इतना लंबा व्हाट्सएप मैसेज जैसे आता होता है रीड मोर करके, वो नहीं पढ़ा जाता। तो सिंपलिटी से आपकी वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए, क्लाइंट आपके मैसेज को या आपके आर्टिकल को, उसके लिए लास्ट पॉइंट को तो आप फॉलो करेंगे जिसमें मैंने फ़ॉन्ट का और कलर स्कीम का बताया था। अगर आप कहेंगे वैसे मैं वीडियो बना दूंगा फ़ॉन्ट कौन से मैं यूज़ करता हूँ और कलर स्कीम कौन सी यूज़ करता हूँ, लेकिन इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा टेक्स्ट किस तरह हमने अवॉइड करना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि उसको डिफरेंट शॉर्ट पैराग्राफ में इमेजेस, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और बुलेट पॉइंट्स, इन चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं जिससे कंटेंट थोड़ा सा एंगेजिंग लगता है और उसे रीड करना आसान होता है। उसमें से पॉइंट निकालने कस्टमर को ऐसा नहीं लगता कि वो एक अजीब सी चीज़ें पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है और अच्छा लगता है इंसान को पढ़ने में। आप अगर कहीं पे भी कोई लंबा टेक्स्ट सेंड करें तो उसको इस तरीके से मैनेज करें, उसके पैराग्राफ इस तरीके से हो, उसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से हो कि वो पढ़ने में आसान लगे। जो आजकल वेबसाइट आ रही हैं उनमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, पुरानी वेबसाइट में ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से हम उसे नहीं पढ़ पाते या उसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। पॉइंट वही होते हैं, जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है आपने अपनी नई वेबसाइट में। सो द फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट मिस्टेक इज़ योर मीडिया क्वालिटी। मतलब आप जो वीडियोस और इमेजेस यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप ट्रेंड्स के साथ चलेंगे तो आपका काम बनेगा, वरना आप देख सकते हैं कि पुराने हम थोड़े से शोज जब देखे तो उनमें ऑडियो और वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी होती थी, जिसकी वजह से हम उसके साथ एंगेज नहीं कर पाते, ज़्यादा देर नहीं चल पाते। जो लेटेस्ट यूट्यूबर्स हैं, जो जिस तरह खान साहब कहते हैं भाई लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एयरवाई की लाइटिंग अच्छी थी, तो उस तरीके से आपके कंटेंट में इमेजेस वगैरह, इमेज के अंदर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सही है। तो उसमें आपको फॉलो इस चीज़ को करना है, जिस तरह वीडियोस में आप देखते हैं कि जिस बंदे की ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी हम उसका कंटेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे, उसी तरह वेबसाइट पे मैटर करता है। आपकी लगाई हुई इमेजेस होती हैं या वीडियोज़ क्लिप होते हैं, उनको इस तरीके से आपने मैनेज करना है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो रही हो इमेजेस की, ताकि वो देखने में अच्छी लगे। चाहे आपकी फीचर्ड इमेज है, चाहे आप आर्टिकल में कहीं भी इमेजेस यूज़ करें। पर्सनली टू अवॉइड दिस मिस्टेक, मैं पर्सनली जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं वो यूज़ कर लेता हूँ। उसके लिए कुछ वेबसाइट हैं जिसमें pexels.com है, पिक्साबे है, और कैनवा के थ्रू थोड़ी सी एडिटिंग करके एक अच्छी सी इमेज बना के मैं उस पर लगाता हूँ। मेरी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। सो अवॉइड दिस मिस्टेक, यूज़ अ हाई क्वालिटी इमेजेस यूजिंग दिस वेबसाइट, जिसका मैंने नाम मेंशन किया और डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि लिंक लगा दूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, लास्ट मिस्टेक जो आप करते हैं वो मैंने लास्ट पूरी एक वीडियो बनाई है, आई कार्ड में अगेन लिंक आ रहा है, इधर भी थंबनेल आ रहा है, कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, वीडियो देख लें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे अच्छा रिस्पॉन्स करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं मेरी वेबसाइट का है, 48 पॉइंट समथिंग जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से आ रही है। अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ डेस्कटॉप पे चलती है और मोबाइल में नहीं चलती तो आप 50% ट्रैफिक मिस करते हैं। इन द केस ऑफ योर नीच, अगर आपकी नीच ऐसी है कि 100% भी, या 100 नहीं 90% तो मोबाइल से आ जाती है सब नीचेज में, और समटाइम ऐसे होता है कि 80-90% डेस्कटॉप से आती है, तो बेहतर यही है कि आप दोनों डिवाइसेस के लिए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें। आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप बहुत बड़ा चंक ट्रैफिक का मिस करते हैं अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। सो इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर वेबसाइट फॉर पर्सनल और बिजनेस, तो आपकी वेबसाइट मेक श्योर करें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। लास्ट इसका सोल्यूशन या हाउ टू अवॉइड दिस इशू, तो वो यही है कि आप थीम अच्छा सेलेक्ट करें जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस की अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रीमियम थीम परचेज करते हैं तो वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होता है, अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सम टाइम होता है, तो आपने इसको ढूंढ लेना है कि रिस्पॉन्सिव थीम कौन से होते हैं। मैंने एक पूरा आर्टिकल अगेन लिखा हुआ है, अगेन कह रहे हैं वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल पढ़ा करो, बहुत मज़े मज़े के आर्टिकल होते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। एक तो थीम हो गया, मैंने आपको बताया, दूसरा पेज बिल्डर यूज़ करें, डीवी यूज़ करें, एलिमेंटर का दौर है, एलिमेंटर यूज़ करें। एलिमेंटर से आप सिंपली नेविगेट करके मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, ये 5 चीज़ें थी जो आपको अप्लाई करनी है अपनी नई वेबसाइट में, ताकि आप इन डिज़ाइन मिस्टेक को अवॉइड करें और जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे जाए वो ये ना कहे कि भाई ये नया बंदा है, ये बिजनेस नहीं होता। सो दैट्स वाई जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं। आप डिफरेंट ब्लॉगर्स की वीडियोस देखते होंगे, वो वेबसाइट देख के बता देते हैं कि ये वेबसाइट नहीं बनी हुई है या ये एक छोटी वेबसाइट है। तो दैट्स वाई आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके बेहतर यानी कि रिजल्ट्स होंगे। तो ये थी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको अप्लाई करनी है अपनी वेबसाइट में। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट मुझे थोड़ी सी चाहिए, बिकॉज मैंने अभी ये चैनल शुरू किया। तो आप मेरे सोशल मीडिया या इसको सब्सक्राइब वगैरह करके कमेंट करके मुझे थोड़ा सा इनकरेज कर सकते हैं, ताकि मैं मज़ीद ऐसा कंटेंट बनाऊं। और ये मैं नॉर्मली इस तरह नहीं कहता, तो अगर कह रहा हूँ तो मान लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।